एक महिला की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये सब एक बूढ़े आदमी ने किया जो धोखे से पीछे से हमला कर बैठा बिना किसी चेतावनी के। मगर अगले ही पल एक चौंकाने वाला नजारा होता है। महिला के सिर का जख्म चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। ये देखकर बूढ़ा डर के मारे हक्का बक्का रह जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि चालाकी करने का अंजाम इतना भयानक होगा। गुस्से में पागल होकर वह महिला पर लगातार गोलियां चलाने लगता है, लेकिन नतीजा वही, महिला चाहे जितनी बार गोली खाए मरती ही नहीं। अब बूढ़ा समझ गया कि उसका खेल खत्म है। डर के मारे वो कहता है, ठीक है, हार मान लेता हूँ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। महिला ने उसे आत्मसमर्पण करने का मौका नहीं दिया। उसने सीधा निशाना लगाकर बूढ़े की जेब में रखी घड़ी गोली मार दी। ये एक द्वंद्व के नियमों के खिलाफ था, एक गंभीर अपराध। बूढ़े को मर्डर सेंटर द्वारा आरोपी माना गया। गुस्से में वह तुरंत फिर से गोली भरने लगा। तभी जमीन के नीचे से अचानक एक राक्षस निकल आया और सीधे बूढ़े को निगल गया। असल में यह राक्षस महिला का पालतू जानवर था। हर दिन वो सिर्फ सोने जैसी चीजें खाता था, कभी कोई इंसान नहीं खाया था। मगर आज जब उसने इस बूढ़े इंसान को खा लिया तो उसके अंदर मौजूद बुराई की ऊर्जा ने राक्षस को भी दूषित कर दिया। अब राक्षस पागल हो गया था। रात के वक्त वह फिर से धरती फाड़कर बाहर निकला और अब उसकी नजर पूरे शहर को निगलने पर थी। महिला, जिसका नाम था हुआ जिए, उसने एक कटा हुआ सिर निकाला और उसका कान मोड़ा, जिससे वह सिर जिंदा हो उठा। ये सिर किसी और का नहीं बल्कि दुश्मन सांग ब्याओ का था, जो अब सिर्फ एक बोलता हुआ सिर बचा था। हुआ जिए उससे जानकारी हासिल करना चाहती थी, मगर सांग ब्याओ कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इस पर हुआ जिए ने उसकी खोपड़ी पर इलेक्ट्रिक गन तान दी। सांग ब्याओ दर्द से कांपने लगा, लेकिन फिर भी वो सिर्फ झूठ बोलता रहा। वो हुआ जे की तारीफों में झूठी बातों का सहारा लेने लगा। तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम सबसे स्मार्ट हो, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन हुआ जे के पास था अपना खुद का एनालिसिस सिस्टम। उसने तुरंत पहचान लिया कि सांग ब्याओ झूठ बोल रहा है। जब सांग ब्याओ बोला, मुझे एक बार डेट पर चलो, फिर सब बता दूंगा, तब हुआ जिए को समझ आ गया अब जुबानी बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे मशीनों का दिमाग हैक करने की काबिलियत थी। भले ही सांग ब्याओ का फायरवॉल सुरक्षा तंत्र कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर हुआ जिए थी दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट इंजीनियर। उसने जल्दी जल्दी कोड डालना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में सांग ब्याओ के दिमाग में घुसकर उसका सारा डेटा चुरा लिया। जैसे ही वह वहां से जाने लगी, सांग ब्याओ ने अचानक मुंह से एक उड़ती हुई चाकू और उस पर हमला कर